मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। सभी लोग बोले, साहब भी बोले कि गहलोत साहब भी बोले, भानु भी हमारे मित्र बोले कि भाई ये रिटायर होने के बाद जो है स्वास्थ्य के साथ साथ जो है धार्मिक भी प्रोग्राम करे। लेकिन मेरे को तो भाभी जी ये डर लग रहा है, ये क्या है, बहुत दिन इसके साथ में मैं रहा हूँ, ये जो थोड़ा जो अपनी अपनी कुछ बातें जो है किसी को बताता नहीं है, लेकिन कुछ जो अपनी बातें करता रहता है। मेरे को तो ये लगता है कि हम बांद्रा टर्मिनस में थे तो हमने बहुत बड़ा कलश भी चलाए और मंदिर का भी पुनर्निर्माण किए वहाँ, क्योंकि हमारे सेनापति त्यागी साहब थे और वहाँ हमारी टीम भी, मुकेश त्यागी बैठे, भूप सिंह बैठे हैं, और वहाँ हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने बहुत अच्छा मंदिर वहाँ बनाया। जो आरती नहीं होती थी हमने आरती वहाँ चालू किया, सब कुछ किया। लेकिन आगे तो धार्मिक प्रोग्राम रंजित करेगा ही और मेरे जैसा ज्यादा से ज्यादा गांव में ही रहेगा। लेकिन मेरे को तो ये डर है कि हमारे गिरी बाबा करके पहलवान थे कि अपने मंदिर में रहते थे, उन्होंने कहीं, वो रंजित ने फोटो दिखाया मुझे, उन्होंने कहीं आश्रम खोला है प्रयागराज में। क्योंकि मैं मेरे दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ कि राजन ऐसा नहीं हो जाए कि तुम्हारे पिताजी की जाके वहाँ चुपचाप आश्रम कहीं खोले, क्योंकि पूरे महाभारत और रामायण का पूरा ज्ञान तो उनको है ही है, पूरी चौपाई सुंदरकांड की उनके याद है। हाँ, इसीलिए वो कर नहीं पाए अपने, इसीलिए रंजित थोड़ा जो है वो भी अपने भाभी का भी अभी आगे जाके अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं तो यही बोलता हूँ, आखिर में मैं यही बोलूँगा कि मेरा जहाँ जाए वहाँ दोस्त जो है सुखी रहे, इनका परिवार सुखी रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माली साहब। माली साहब के मार्गदर्शन से रंजित साहब के धार्मिक व सामाजिक बारे में भी हमको जानकारी मिली। वैसे भी बाला साहब जी अभी पिछले महीने रिटायर तो हुए हैं, लेकिन इनके भाषण से मुझे ये चीज़ पता चली कि रंजित साहब और बाला साहब, माली साहब का एक सिमिलरिटी है, समानता ये है कि दोनों भी सामाजिक और धार्मिक आदमी है। बाला साहब, माली जी का भी काफ़ी बड़ा अपने गांव में सामाजिक योगदान है, और रंजित साहब ने तो अपने आरपीएफ परिवार को एक समाज बनाया। सभी वक्ताओं के भाषण से इस चीज़ का पता चलता है, जैसे कि उन्होंने मतलब ईक्यू डालने से लेकर मेडिकल तक लोगों की सहायता की है। और दुबे जी सामने बैठे, मुझे भी याद आया इस चीज़ से कि एक पे स्लिप नहीं मिलती थी हमको टाइम से, तो रंजित साहब ने अपने संपर्क से पे स्लिप हमको लगभग 18-19 तारीख में दुबे जी से कैसे मंगवा के दिखा देते हैं।